प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की सबको। धन्यवाद प्रभु का आज के दिन के लिए। तो आइए हम आज सीखेंगे विश्वास और कर्म के बारे में कि याकूब यहाँ हमें क्या सिखाता है। आज हम याकूब की पुस्तक अध्याय 2 के 14 वचन में देखेंगे, लिखा है कि हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म ना करता हो। आमीन, खुदा की महिमा हो। यहाँ याकूब हमें सिखाना चाहता है कि विश्वास अगर कोई करता हो, और हम सब विश्वास करते हैं, और वो कहता है कि अगर वो कर्म ना करता हो तो उसको क्या लाभ। अगर वो विश्वास करता है और वो कर्म नहीं करता है, वो कहना चाहता है तो उसे क्या लाभ, क्योंकि दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती हैं। तो देखिए आगे क्या लिखा है कि अगर वह विश्वास करता हो और कर्म ना करता हो तो उससे क्या लाभ। क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार करा सकता है? क्योंकि देखिए विश्वास जब हम करते हैं तो हमें विश्वास में चलना, वो कहना चाहता है विश्वास में चलना जरूरी है। परमेश्वर के वचन को फॉलो करना, वचन को पढ़ना, वचन को मनन करना और खुदावन की उपस्थिति में समय बिताना और अपने आत्मिक जीवन को और ग्रोथ करना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी हम परमेश्वर के दिल को समझ पाते हैं कि परमेश्वर का दिल क्या है, परमेश्वर मेरे विषय में क्या सोचता है, मेरे लिए क्या उसने योजना बनाई है, और परमेश्वर क्या चाहता है कि मैं कैसा लाइफ जीऊं। आमीन, खुदा की महिमा हो। इसीलिए कार्य के साथ में जब हम अपने विश्वास को मिला देते हैं तो हमारा विश्वास और उन्नत होता है। तो हमें अपने विश्वास के साथ कामों को मिलाना और खुदा की महिमा करना। आगे 15 वचन में लिखा, यदि कोई भाई या बहन नंगे हो और उघाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो, और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो। यहाँ पर याकूब सिखाना चाहता है कि अगर तुम्हारे पास कोई आए तो सोचिए, वो कहे कि मैं नंगा उघाड़ा हूँ और सर्दी में मुझे गर्म कपड़ों की जरूरत है और मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन चाहिए, और हम कहें कि आओ हम आपके लिए प्रार्थना करें। लेकिन फिलहाल अभी उसको भूख लगी है, फिलहाल उसको ठंड लगी है, अभी उसको जो चाहिए, वो याकूब कहना चाह रहा, अभी जो उसको चाहिए वो दो और फिर उसके लिए प्रार्थना करो। आमीन, खुदा की महिमा हो। अभी वो भूखा है, उसको खाना खिलाओ, और अभी उसको गर्म कपड़े की जरूरत है, उसको दो। तो आगे 16 वचन कहता है, तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ और तुम गर्म रहो, तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक हैं वह उन्हें ना दे तो क्या लाभ। आमीन, खुदा की महिमा हो। तो सोचिए, अगर हमारे दिल में प्रेम है, प्रेम की भावना है, दर्द है, हालेलुया, प्रेम है, दर्द है, तरस है दूसरों के लिए, और अगर हमारे दरवाजे पे कोई ऐसा बच्चा आ जाए जो भूखा है, और हमारे दरवाजे पे कोई ऐसा बहन भाई आ जाए कि जो नंगा उघाड़ा है, और हम कहें कि नहीं जी हम विश्वासी हैं, हमारे पास एक तरस वाला हृदय है, हार्ट है हमारे पास जिसमें तरस है, तो हम उसके ऊपर हमें तरस करके हमें उसकी जरूरत को पूरा करना चाहिए उस समय, या केवल उसके लिए प्रार्थना करके उसको जाने देना चाहिए। तो या वो वही सिखाना चाहता है याकूब कि पहले अभी फर्स्ट ऑफ ऑल उसको जो चाहिए पहले वो उसके लिए इंतजाम कीजिए। अगर आपकी जितनी गुंजाइश है, आप जितना कर सकते हैं उसके लिए, तो आप जरूर कीजिए, और जैसा आपके पास में आप उसको खाने के लिए जो दे सकते हैं वो आप जरूर दीजिए। जैसा कपड़ा आपके घर में, अगर मान लीजिए कोई बहुत सारे ऐसे कपड़े होते हैं जो हम पहनते भी नहीं हैं और हमने कई समय से उनको कबर्ड में बंद करके रखा हुआ है, अगर ऐसा कोई हमारे पास में कपड़ा है और किसी जरूरतमंद की जरूरत पूरी होती है तो हमें लाजमी करना चाहिए। और अच्छा है अगर आपके पास, हमारे पास अगर ये गुंजाइश है कि हम उनको नया दें तो वेरी गुड, बहुत अच्छा है, खुदावन की महिमा हो। तो हमें ये करना लाजमी है, और जिससे कि परमेश्वर की महिमा हो। आगे देखिए क्या लिखा है, यह याकूब कहता है, और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ और तुम गर्म रहो, तृप्त हो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वह उन्हें न दो तो क्या लाभ। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। आमीन, प्रभु की महिमा हो। तो हमारे पास में परमेश्वर ने वो हृदय दिया है जो मांस और लहू का है, और जिसमें तरस भी है, दया भी है, प्रेम भी है, क्षमा भी है। ये सारे परमेश्वर ने हमारे हृदय में हमें वो फल दिए हैं, तो हमें दूसरे के ऊपर दया करनी चाहिए। आमीन, और जिससे कि हम अपने विश्वास को जब कर्म के साथ में मिलाते हैं तो हमारा विश्वास डे बाय डे और उन्नत होता है। इसीलिए 18 वचन में लिखा है, वरन कोई कह सकता है कि तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा,
और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। यहाँ याकूब कहता है कि अगर कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर मैं कर्म नहीं करता, मैं धर्मी हूँ पर मैं धार्मिकता के काम नहीं करता, लेकिन याकूब कहता है कि मैं अपने विश्वास को कर्म के साथ दिखाता हूँ। हालेलुया। तो हमें ये समझना है कि अगर हम धर्मी हैं तो हमें उस धार्मिकता में आगे बढ़ते हुए, अगर हमारे जीवन के सफर में जब हम मसीह जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सारे चाहे वो बिलीवर हो चाहे अनबिलीवर हो, जो भी हमें मिलते हैं, अगर हमसे हो सकता है तो हम उनके लिए भोजन चाहिए किसी को तो जरूर उनके लिए प्रोवाइड करवाएं। अगर हमारे पास में कुछ ऐसा वस्त्र है, कपड़ा है जो हम उनको दे सकते हैं, उनकी मदद हो सकती है, उनकी सहायता हो सकती है, तो जरूर करें। आमीन। और फिर उनके लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। यहाँ पर 18 वचन में उसने कहा कि वरन कोई कह सकता है तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ, और तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा और मैं अपना विश्वास तुझे कर्मों के साथ दिखाता हूँ। आमीन। आगे लिखा 19 वचन में, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। आमीन। हालेलुया। तुझे विश्वास है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है, सारे ब्रह्मांड का, सारी दुनिया का उद्धार करता एक ही है, ये अच्छी बात है। आगे लिखा है कि दुष्ट आत्मा भी विश्वास करती है। अब सोचो जरा, वो ये कहना चाहता है तू विश्वास करता है, अच्छी बात है, तो ये तो दुष्ट आत्मा भी विश्वास करती है। इस बात पर तो दुष्ट आत्मा भी विश्वास करती है कि यीशु ही परमेश्वर है। उसको भी पता है कि एक दिन यीशु मसीह ही हमारा न्याय करेगा और हमको अथाह कुंड में डाल देगा। ये दुष्ट आत्मा को भी पता है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, हम में और दुष्ट आत्मा में? अब देखिए, हम भी विश्वास करते हैं और दुष्ट आत्मा भी विश्वास करते हैं कि यीशु ही प्रभु है। तो दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर ये है कि दुष्ट आत्मा विश्वास करती है, जानती है यीशु ही प्रभु है, वो वचन भी जानती है, लेकिन वचन को फॉलो नहीं करती है। वो विश्वास करती, विश्वास में चलती नहीं है, जो कि हम विश्वास में चलते हैं। इसीलिए प्रभु ने हमको ये पवित्र शास्त्र बाइबल दिया है कि हम उसको फॉलो करें। उसके अंदर, बाइबल के अंदर परमेश्वर की हर एक दिल की इच्छा रखी हुई है कि जो हम उसको निकाले, पढ़े, सुने, समझे और उसके अनुसार अपनी लाइफ को जिए। आमीन। यही वो कार्य है। आमीन। जब हम प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं, जब हम ये मानते हैं, विश्वास करते हैं कि यीशु ही प्रभु है, तो हम प्रार्थना करने बैठते हैं, वो परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल को मनन करते हैं, मसीह का जो वचन है अपने अंदर, जब हम हमारे अंदर उस वचन को बसाते हैं तो उस वचन के अनुसार जीवन जीते। ये बहुत जरूरी है, उसे फॉलो करना। हालेलुया। ये लाजमी है। इसीलिए लिखा है कि तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास करती और थरथराती है। आमीन। दुष्ट आत्मा को भी प्रभु से डर लगता है, वो भी थरथराती है। आगे लिखा है, पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? केवल विश्वास को पकड़ के बैठे रहिए और बाकी आप अपने लाइफ में कुछ भी ना कीजिए। बाइबल में और जो भी बहुत सारे वचन लिखे, एक भी ना मानिए, उनके अनुसार कार्य ना कीजिए, तो क्या होगा? बाइबल कहती है यहाँ पर 20 वचन में, पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वह कर्मों से धार्मिक न ठहराया गया? जब परमेश्वर ने कहा कि अपने इकलौते पुत्र को बलि कर दे, तो वो लेके चल पड़ा। आमीन। उसने परमेश्वर की आज्ञा मानी और वो प्रभु की आज्ञा के अनुसार अपने बेटे को लेके चल पड़ा। लेकिन उसके दिल में ये विश्वास था कि जिसने दिया है वो उसको मरने नहीं देगा। आमीन। हालेलुया। लेकिन उसने वो कार्य किया, वो लेकर गया और वो सब कुछ किया। वेदी भी सजाई, उस पे अपने बेटे को भी लिटाया और छुरा भी उठाया। लेकिन देखिए, वहीं पे उसका विश्वास परखा गया और ये साबित हो गया कि यीशु मसीह के लिए जो अब्राहम का दिल है वो वास्तव में वो प्रेम करता है परमेश्वर से। आमीन। और प्रभु ने उसको वहीं पे रोक दिया और यही उसके लिए धार्मिकता गिना गया, क्योंकि उसने अपने बेटे को ले जाने से पहले ही अपने दिल में ये विश्वास किया था कि जिसने बेटा दिया है वो उसको मरने नहीं देगा, वो बलि का इंतजाम आप करेगा। लेकिन फिर भी जो प्रभु ने कहा उसने उसको फॉलो किया।
उसने जो परमेश्वर ने वचन बोला उसको फॉलो किया। तो बाइबल के अंदर भी जो वचन है वो प्रभु का ही बोला हुआ है, तो हमको भी उसको फॉलो करना। जब हम उसको फॉलो करते हैं तो वो हमारे कामों में दिखाई देता है। जब परमेश्वर का वचन हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, मानते हैं, तो वो हमारे कार्यों में, हालेलुया, जैसे अब्राहम से भी कहा कि अपने बेटे को बलि कर दे, तो अब्राहम लेके चल पड़ा। वो कार्यों में वो वचन जो वर्ड परमेश्वर ने बोला था वो दिखाई देने लगा। आमेन। और वही उसके लिए धार्मिकता गिना गया। तो विश्वास बिना कर्म के व्यर्थ है। इसीलिए हमें अपने विश्वास को परमेश्वर के सामने जब हम करते हैं, प्रभु पे विश्वास करते हैं, तो अपने विश्वास में बाइबल के अनुसार उन कामों को भी करना है जो हमारे लिए जरूरी है, एक विश्वासी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आमेन।